ओला इलेक्ट्रिक के साथ क्या गलत हो गया? अगस्त 24 में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त डेब्यू किया। 76 रुपीज पर प्राइस होकर ये स्टॉक सिर्फ 2 हफ्तों में 157.53 रुपीज तक डबल हो गया और इसका मार्केट कैप 65,000 सीआर के करीब पहुंच गया। लेकिन आज वही स्टॉक अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहा है, अपने पीक से 66% नीचे, और मार्केट कैप 21,653 सीआर तक श्रिंक हो गई है 10 जून 2025 तक। तो ये इलेक्ट्रीफाइंग स्टॉक को क्या हुआ? क्या ओला इलेक्ट्रिक रिकवर कर सकती है? क्या ये प्रॉफिटेबल बनेगा? चलिए समझते हैं आज के वीडियो में। वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज हम ओला इलेक्ट्रिक की राइज, फॉल और फ्यूचर को एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ। ओला का ईवीज में एंट्री। 2017 में भविष्य अग्रवाल को फाउंडर ऑफ ओला कैब्स ने ओला इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया ताकि इंडिया में ईवी अडॉप्शन को एक्सेलरेट किया जा सके। 2019 तक उन्होंने $3 बिलियन वैल्यूएशन पे फंड्स रेज किए थे, लेकिन उनके पास अभी तक प्रोडक्ट नहीं था। एथर के साथ पार्टनरशिप एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद अग्रवाल ने एम्स्टरडैम बेस्ड ईटर्गो बीवी को अक्वायर किया, जो ऐप स्कूटर बनाता था। इंडियन इंजीनियर्स ने इसको लोकल रोड्स के लिए रीडिजाइन किया और बस 17 महीनों में ओला ने अपना पहला स्कूटर ओला S1 Pro दिसंबर 21 में डिलीवर करना शुरू किया। प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए ओला ने अपनी फ्यूचर फैक्ट्री सिर्फ 4 महीनों में बना दी। इसका 2 मिलियन यूनिट कैपेसिटी और प्लान्ड 10 मिलियन यूनिट्स एनुअली बन गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर ईवी प्लांट बना। स्टीप डिस्काउंट्स और अग्रेसिव मार्केटिंग से ओला ने जल्दी से इंडिया के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट का 50% कैप्चर कर लिया 2023 और अर्ली 2024 तक। फिर दिक्कत शुरू हुई। जितना फास्ट ओला ने काम किया उतना ही शायद क्वालिटी में कमी आई। कस्टमर्स ने पावर कट ऑफ्स, परफॉर्मेंस डाउनग्रेड्स और स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे कि फ्रंट फोक आर्म ब्रेकेज की कंप्लेंट्स की। फायर्स और फ्रीक्वेंट सर्विस इश्यूज ने और ट्रस्ट को इरोड कर दिया। मिड 24 तक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे 11,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स लॉन्च की गई। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी को शो कॉज नोटिस भी दिया। रिजल्ट क्या था? मार्केट शेयर में नोज डाइव, 50% से सिर्फ 20% तक एक ही साल में। मई 25 में ओला तीसरे नंबर पर आ गया, टीवीएस और बजाज के पीछे। फिर क्या हुआ? सेल्स स्लो डाउन हो गया और कंपनी फाइनेंशियल पेन में थी। फरवरी तक कंपनी ने व्हीकल रजिस्ट्रेशंस में स्टीप ड्रॉप फेस किया था और ऑपरेशनल और रेगुलेटरी चैलेंजेस का सामना भी कर रही थी, इंक्लूडिंग सेल्स डेटा पे स्क्रूटनी, वाहन, गवर्नमेंट डेटा सिर्फ 8,652 रजिस्ट्रेशंस दिखाता था, जबकि कंपनी ने 25,000 यूनिट सोल्ड होने का क्लेम किया था, जो रजिस्ट्रेशन बैकलॉग का रिजल्ट था, जो प्रोजेक्ट विस्तार के ट्रांजिशन प्रोसेसेस के दौरान हुआ। लेकिन ये गैप रेड फ्लैग्स उठाता था और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से स्क्रूटनी को प्रोवोक करता था। सब कुछ मिलाकर क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ब्रूटल लॉस हुआ। लॉसेस ईयर ऑन ईयर डबल हो गए 870 सीआर तक। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 62% गिर गया 611 सीआर तक और एबिटा मार्जिन एक स्टैगरिंग नेगेटिव 101.4% था। डिलीवरीज भी हिट हो गई थी। सिर्फ 51,375 यूनिट्स क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में डिलीवर की गई थी, जो एक साल पहले 1.15 लाख यूनिट्स थी। लेकिन सीईओ ने कहा कि क्वार्टर 4 में डिलीवरीज लो थी डिस्पाइट रोबस्ट ऑर्डर वॉल्यूम्स, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इन हाउस शिफ्ट कर दिया था प्रोजेक्ट विस्तार के तहत, ताकि कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके। इसलिए ये एक वन टाइम बैकलॉग का रिजल्ट था। मतलब व्हीकल्स को फॉर्मली रजिस्टर नहीं किया गया जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता था और रेवेन्यू तब बुक किया गया जब डिलीवरी होती थी। और बात और बढ़ाने के लिए ओला ने एक वन टाइम 250 सीआर प्रोविजन लिया था, ताकि अर्लियर जनरेशन 1 और जनरेशन 2 व्हीकल्स की वारंटी लायबिलिटीज को फुल्ली कवर किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ओला इलेक्ट्रिक रिकवर कर सकती है? हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है चीजें सुधारने के लिए। क्वालिटी पे फोकस, जनरेशन 3 स्कूटर्स। ओला ने अपने जनरेशन 3 स्कूटर्स मार्च 25 में लॉन्च किए। ये 20% ज्यादा पावर और रेंज ऑफर करते हैं, 11% कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस होते हैं और अपग्रेडेड सेफ्टी फीचर्स जैसे कि ब्रेक बाय वायर और डुअल एबीएस के साथ आते हैं। पहले डिफेक्ट्स की रेट्स आधी हो गई हैं। जून 25 तक ओला की डिलीवरीज का 2/3 जनरेशन 3 स्कूटर्स होंगे। मार्जिन इंप्रूव करना और कॉस्ट कट्स।
ग्रॉस मार्जिन Q4 में 19.2% हो गए हैं और जल्द ही 30% तक राइज होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि ओला कम मंथली डिलीवरीज के साथ भी ब्रेक इवन कर सकता है, लगभग 25,000 यूनिट्स पर मंथ। इसको सपोर्ट करते हुए ओला ने अपने ऑटो सेगमेंट के ऑपरेटिंग कॉस्ट 150 CR पर मंथ से 121 CR पर मंथ तक कट कर दिए हैं और जून तक 110 CR तक करने की टारगेट है, थैंक्स टू प्रोजेक्ट लक्ष्य। नए प्रोडक्ट्स रोडस्टर एक्स लॉन्च। मई 25 में ओला ने अपना पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रोडस्टर एक्स और एक्स प्लस लॉन्च किया। ये एक बड़ा डील है क्योंकि मोटरसाइकिल सेगमेंट इंडिया के स्कूटर मार्केट से 2 गुना बड़ा है। रोडस्टर लॉन्च ओला का क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने का चांस है। S1 के कंपैरिजन में इसको रिगरस टेस्टिंग और राइडर फीडबैक साइकिल से गुजरना पड़ा। और भी परफॉर्मेंस फोकस मॉडल्स जैसे कि स्पोर्ट्स्टर और एरोहेड भी पाइपलाइन में है। बेटर सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट विस्तार। ओला अब 4000 से ज्यादा सर्विस एंड सेल्स टच पॉइंट्स के साथ काम कर रहा है, जिसमें से आधे से ज्यादा रूरल और टियर 3 मार्केट्स में हैं। ओला ने डिलीवरीज को फैक्ट्री से स्टोर पर शिफ्ट कर दिया है, जिससे ट्रांजिट टाइम्स आधे हो गए हैं। इन्वेंट्री डेज को 35 से 20 तक रिड्यूस किया है और सर्विस टर्न अराउंड टाइम 1.1 डेज हो गया है। लेकिन कंपटीशन भी काफी बढ़ रहा है। लेगेसी प्लेयर्स जैसे कि टीवीएस और बजाज सिर्फ कैचअप नहीं कर रहे बल्कि ईवी में जीत रहे हैं। टीवीएस का iQube और बजाज का चेतक ईवी रिलायबिलिटी, वाइड नेटवर्क्स और ज्यादा मार्केटिंग, R&D और सब्सिडीज में ओला को आउटस्पेंड कर रहे हैं। साथ ही एथर एक सीरियस थ्रेट बन रहा है। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में एथर का रेवेन्यू ओला के रेवेन्यू से पहली बार ज्यादा हो गया और उसका मार्केट शेयर 7.4% से 13.3% तक जंप कर गया। और एक और ब्लो, Hyundai और Kia ने अपना 690 CR का इन्वेस्टमेंट ओला इलेक्ट्रिक में पूरी तरह से एग्जिट कर दिया, वीक परफॉर्मेंस और हाइब्रिड्स की तरफ शिफ्ट होने का रीजन देकर। प्लस चाइना के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो ईवी मोटर्स के लिए क्रिटिकल हैं, ओला का सप्लाई चेन में अनसर्टेनिटी का एक और लेयर ऐड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे क्या है? ओला इलेक्ट्रिक अपने जनरेशन 3 स्कूटर्स, नए मोटरसाइकिल्स, बेहतर कॉस्ट कंट्रोल्स और इम्प्रूव्ड सर्विस एक्सपीरियंस पर भरोसा कर रहा है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की जा सके। कंपनी का मानना है कि अगर वो कंसिस्टेंटली 25,000 यूनिट्स पर मंथ डिलीवर कर सकें तो उनका ऑटो सेगमेंट एबिटा ब्रेक इवन जून से जुलाई 25 तक हो जाएगा। लेकिन स्टिफ कॉम्पिटिशन, शेकी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और लिंकिंग क्वालिटी कंसर्न्स के साथ आगे का रास्ता स्मूथ नहीं होगा। वो कह सकते हैं कि ओला के पास स्पीड है, लेकिन अब उन्हें कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स का ट्रस्ट जीतना होगा। आने वाली रोडस्टर एक्स की सक्सेस या फेलियर ओला इलेक्ट्रिक का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? क्या ओला इलेक्ट्रिक कस्टमर ट्रस्ट रीबिल्ड कर सकता है और अपना लीडरशिप रिक्लेम कर सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इनसाइट्स के लिए शेयर मार्केट बाय ग्रो को सब्सक्राइब करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.